सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं आपका आशीष सर। क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 85 में आज हम पठित गद्यांश से आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आप इसी तरह से हमारे चैनल से हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं तो गारंटी है आपके पास 95 प्लस मार्क्स 100% आपके आएंगे ही आएंगे। तो बस आपने प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखनी है। वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये पार्ट हमारे पास बाल गोविंद भगत है, उससे ये गद्यांश लिया गया है। और यहाँ पर उनके बारे में बताया कि बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की तरह उनके अंदर सारी क्वालिटी थी। वो कबीर को अपना साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते और कबीर के ही आदेशों पर चलते, फॉलो करते। कभी भी झूठ नहीं बोलते, यानी कि सत्यवादी थे। खरा व्यवहार करते, यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, बल्कि सीधी बात वो डायरेक्ट कर देते थे। खरा व्यवहार करते, किसी से बिना मतलब की बातें नहीं करते थे, और किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी की चीज़ छूते तक कभी भी नहीं थे। तो ये उनके अंदर क्वालिटी थी, उनका एक नेचर था, वो ऐसा करते थे। साथ में देखो, जब लेखक देखते तो वो इतने नियम फॉलो करते कि कुतूहल हो जाते, यानी कि हैरानी होती कि आखिर एक इंसान इस तरह से नियम पे कैसे चल लेते हैं। साथ में देखो, उनकी सारी चीज़ें साहब की थी। और कबीरपंथी वो मठ में जो भी उनको अनाज पैदा होता खेत में, सबसे पहले कबीरपंथी मठ में साहब को चढ़ाते, कबीर के मठ में चढ़ाते। और लेखक कहते हैं कि वो कभी कभी तो इतने रूल होते उनके कि मैं हैरान हो जाता। वो कहते हैं कि बहुत सारे उनकी बातें थी, लेकिन खासकर जो मैं मुग्ध था, मैं मोहित हो गया था उनके मधुर गाने पर। गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो ये हमारे पास आज का जो गद्यांश है। और अब इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानते? तो सीधी सी बात है, वो अपना साहब कबीर को मानते थे, पहला सवाल। दूसरा है कि इनमें में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत में नहीं है? ठीक है, तो नहीं है कहाँ है? अब देखो, वहाँ पर उनके पास गृहस्थी भी थे, साधु भी थे, और वो सत्यवादी भी थे, लेकिन वो खरा व्यवहार करते थे, लचीला नहीं। तो इसका आंसर हमारा थर्ड वाला हो गया। ठीक है, अब आप इसके आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में मैं वो आपको बताऊंगा। इस आंसर सभी बताने से पहले, साहब का दरबार से क्या मतलब है? कबीरपंथी मठ को साहब का दरबार कहते थे। लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था? तो बताया मैंने अभी कि वो गाना बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए उनके गाने पर वो बड़े मुग्ध होते थे। कुतूहल शब्द का, तो वो कुतूहल हो जाता उनके रूल नियम फॉलो करने में। तो कुतूहल का मतलब होता आश्चर्य चकित हो जाना। अब देखो, यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इनके आंसर? तो आपने क्या करना है, सारे ऑप्शन लिखने नहीं है, बल्कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको कि पहले का देखो, क का आपका आंसर है 1, ख का है, ख का आपका है तीसरा, ग का आपका है दूसरा, और घ का आपका है चौथा, और ग का आपका है पहला। तो बस आपने इतना ही लिखना है, सारे आपने उतारने नहीं है, सिर्फ ऑप्शन। और यहाँ तक कि आपने लिखना भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन आप लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट, और आपको 5 में से 5 मार्क्स आपको कंफर्म है कि मिलेंगे, और बाकी टाइम भी आपका बचेगा। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में रिलेटिव में जरूर शेयर कीजिए, और हमारे साथ आप हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।